Hello students, I am coming with the new topic, the national income. For this purpose, we have to know about that the term of the national income. How can we understand the term about the national income? How can we easily get the knowledge about the national income? So for this purpose, I am giving few words. I am giving a definition, a general definition for it. The national income refers to the money value of all the final goods and services produced in the domestic territory of a country, including the net factor income from the abroad. In हिंदी, राष्ट्रीय आय से अर्थ किसी देश में एक वर्ष के मध्य में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के कुल योग से है, जिसमें हम ह्रास को घटाकर और विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय को शामिल करते हैं। अंडर द नेशनल इनकम वी ऑल्सो डिडक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन। सो ओवरऑल नाउ it is very easy to understand us that for knowing about the national income we should keep some things or some points in our mind. For example, under the national income the term is the money value or the market value. देन द सेकेंड इज़ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब अंतिम मतलब वस्तुएं जो भी हों, सेवाएं जो भी हों, पूरी तरह से उत्पादित हो चुकी होनी चाहिए. इट मीन्स द ऑल कैसी होंगी, द ऑल आर द फिनिश्ड गुड्स. देन द अनदर टर्म वी आर यूजिंग अंडर द नेशनल इनकम, दिस वन इज़ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. आप कह सकते हो कि किसी देश की सीमाओं के अंदर ही हमको देश की सीमाओं के अंदर के ही उत्पाद और वस्तुओं को लेना है. इसके अलावा जो एक बात और भी कही जा रही है कि द सम ऑफ का मतलब द सम ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. द नेक्स्ट इज़ द नेशनल इनकम, द टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द नेशनल इनकम? द फर्स्ट I am taking the GNP, gross national product. Under the GNP we include the market value of the goods and services produced in a year in domestic territory of a company, and add the net income from the abroad. Under the GNP we have to totally ignore the term of the depreciation. हमको किसी भी तरह से ह्रास को यहाँ पे घटाना नहीं है. कुल राष्ट्रीय उत्पादन के लिए हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को लेंगे और इसमें विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय को शामिल करेंगे. इसमें ह्रास को शामिल नहीं किया जाए. देन द सेकेंड टर्म इज़ द NNP, जिसको कहते हैं हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन या शुद्ध घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है. इसके लिए हम यदि GNP का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से यदि हम डेप्रिशिएशन को हम ह्रास को घटा देते हैं, तो ह्रास को यदि यहाँ से घटा दिया जाता है तो हम NNP को या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन या नेट नेशनल प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं. द थर्ड इज़ द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट पे कैसे हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे आप कह सकते हो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद. तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को यदि हमें प्राप्त करना है तो ऐसी कंडीशन में NNP में से यदि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दें और गवर्नमेंट जो हमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है या सरकार जो हमें सब्सिडी देती है यदि इसको हम जोड़ देते हैं तो NNP को फाइंड आउट फैक्टर प्राइस पे किया जा सकता है. द नेक्स्ट इज़ द पर्सनल इनकम. फॉर गेटिंग द पर्सनल इनकम अंडर द नेशनल इनकम we exclude or we deduct the
टैक्सेस विच इज़ imposed या which is imposed on the incorporation or the companies, उसमें हम लोग निगम या कंपनियों पर जो कर लगाए जाते हैं उनको घटा देते हैं। इसके साथ में कंपनी के जितने भी अवतरित लाभ हैं उनको जोड़ दिया जाता है, और प्रोविडेंट फंड में जितने भी प्रकार के अंशदान हैं तो ऑल कंट्रीब्यूशंस अंडर द प्रोविडेंट फंड। बट रिमेंबर वन थिंग, जितने भी सोशल रिफॉर्म्स के लिए सरकार एक्सपेंडिचर करती है उसको हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे प्रोविडेंट फंड में। सो वी नेवर इंक्लूड द अमाउंट which is spent by the government of India for the social reform purpose, we never include. And after this we can find out the personal income. The fifth is the disposable income, जिसको आप कह सकते हो व्यय योग्य आय क्या है, इट मीन्स द फाइनल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम मीन्स द पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। यदि हम पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को, प्रत्यक्ष करों को घटा देते हैं तो वी कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम।